गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटे आज हम हिंदी व्याकरण का फर्स्ट चैप्टर भाषा और व्याकरण यानी लैंग्वेज एंड ग्रामर रीड करेंगे। सबसे पहले हमारा भाषा क्या है। भाषा वह साधन जिसके द्वारा हम अपने विचारों को और दूसरे के विचारों को अभिव्यक्त करते हैं, आमने सामने आदान प्रदान करते हैं, तो वो भाषा कहलाता है। भाषा के कितने रूप होते हैं? काइंड्स ऑफ लैंग्वेज, यानी भाषा के 3 रूप होते हैं। सबसे पहला है मौखिक भाषा, सेकंड है लिखित भाषा और थर्ड है सांकेतिक भाषा। सबसे पहला मौखिक भाषा यानी ओरल लैंग्वेज, जिस भाषा को हम मुख द्वारा यानी बोल करके प्रकट करते हैं हम अपने विचारों को, तो वो क्या कहलाता है? वो मौखिक भाषा कहलाती है। ठीक है, जैसे टेलीविज़न पर जब हम समाचार सुनते हैं या हम जब आपस में कोई कवि सम्मेलन हो रहा है तो वो आपस में बात करते हैं, या हम घर पर जैसे हम एक दूसरे से बात करते हैं, तो वो क्या है? वो एक मौखिक भाषा कहलाता है। सेकंड है लिखित भाषा। लिखित यानी जिस भाषा को हम लिख करके प्रकट करते हैं तो वो क्या है? वो लिखित भाषा कहलाता है। जैसे पत्र लिखना, श्यामपट्ट पर लिखना, ये श्यामपट्ट यानी ब्लैक बोर्ड पर लिखना, तो ये सब क्या है? लिखित भाषा। थर्ड है हमारी सांकेतिक भाषा यानी साइन लैंग्वेज। तो जिन भावों को, जिन विचारों को हम संकेतों के माध्यम से प्रकट करते हैं तो वो हमारी सांकेतिक भाषा कहलाता है। आगे है भाषा के अंग यानी पार्ट्स ऑफ लैंग्वेज। भाषा के 3 अंग होते हैं। सबसे पहला वाक्य, सेकंड शब्द और थर्ड मूल ध्वनि। मूल ध्वनि यानी वर्णों से मिलकर के, जो मूल ध्वनियों से बनकर के वर्ण बनता है, वर्णों से मिलकर के शब्द बनता है और शब्दों से मिलकर के वाक्य बनता है। नेक्स्ट है हमारा लिपि या लिपि, यानी किसी भी भाषा को लिखने के लिए जिस रूप का हम प्रयोग करते हैं, प्रतीकात्मक जिस रूप का प्रयोग किया जाता है, वो व्यवस्था लिपि कहलाती है। हमारी राजभाषा जो हिंदी है उसकी लिपि देवनागरी है, और अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन है, उर्दू भाषा की लिपि फारसी और पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी है। हमारी राष्ट्रभाषा यानी नेशनल लैंग्वेज, यानी जो भाषा पूरे देश में बोली जाती है वही राष्ट्रभाषा कहलाती है। हमारे देश की राष्ट्रभाषा कौन सी है? हिंदी। आगे है व्याकरण यानी ग्रामर। व्याकरण क्या है? व्याकरण वह शास्त्र जिसके द्वारा हम अपने विचारों को या हम अपनी भाषा को शुद्ध रूप से लिखना व बोलना सीखते हैं, वह रूप व्याकरण कहलाता है। व्याकरण के भी आगे 4 अंग होते हैं। सबसे पहला वर्ण विचार, सेकंड है शब्द विचार, थर्ड है वाक्य विचार, फोर्थ है रूप विचार। सबसे पहला क्या है? वर्ण विचार, यानी प्रत्येक शब्द कई वर्णों से मिलकर के बनता है। जो एक शब्द बनता है वो वर्णों से मिलकर के बनता है। उन वर्णों का अध्ययन जो किया जाता है, उनका निर्माण कैसे होता है, उन सब का अध्ययन वर्ण विचार के अंतर्गत किया जाता है। सेकंड है शब्द विचार, यानी प्रत्येक भाषा का शब्द, कई शब्द भंडार होते हैं, तो जब हम उन शब्दों को देखने का, लिखने का ढंग होता है, जो उनकी उत्पत्ति कैसे होती है, उनका निर्माण कैसे होता है शब्दों का, तो उन सब का जो अध्ययन है वो शब्द विचार के अंतर्गत किया जाता है। आगे है वाक्य विचार। वाक्य विचार यानी वाक्य किससे मिलके बनता है? शब्दों से मिलकर के बनता है। तो वाक्य के कितने वाक्य के भेद, वाक्य का निर्माण, उनका गठन कैसे किया जाता है, तो ये सब हम किसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है? इनका वाक्य विचार के अंदर। आगे है हमारा रूप विचार। रूप यानी जो हम शब्द, जो वाक्य हम लिख रहे हैं, तो उन सबको हम शब्दों का जो रूप परिवर्तन है, उनकी रचना है, उनके भेद हैं, उनके कार्य, तो इन सब का अध्ययन रूप विचार के अंतर्गत किया जाता है। तो ये हमारा फर्स्ट चैप्टर था हिंदी व्याकरण का। आई होप बेटा आपको अच्छे से समझ में आया होगा।